उत्तराखंड के मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह के जरिए 15 अक्टूबर तक गड्ढा मुक्त सड़क अभियान चलाया गया, जिसके बावजूद रुद्रपुर में सड़कों की समस्या अभी भी वैसी ही बनी हुई है। इस मुद्दे पर रुद्रपुर विधायक शिव अरोरा ने नगर निगम की एक टीम गठित की और जल्द ही समस्या का समाधान करने की बात कही, लेकिन विपक्षी कांग्रेस के नगर अध्यक्ष सीपी शर्मा और निवर्तमान पार्षद मोहन खेड़ा ने मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी और रुद्रपुर विधायक शिव अरोरा पर निशाना साधा है। में हालात बहुत खराब है, सड़कों के हाल बहुत खराब हैं। जो 15 अक्टूबर तक मुख्यमंत्री जी ने जो बहुत बड़े बड़े उससे आह्वान किया था कि 15 अक्टूबर तक हम प्रदेश को गड्ढा मुक्त कर देंगे, तो मैं रुद्रपुर की बात करूं, रुद्रपुर के अंदर आप मेरे साथ चलिए, मैं आपको दिखाता हूं कि सड़कों में गड्ढे हैं या गड्ढों में सड़क है। कि इस तरह के अभियान का कोई भी असर यहाँ देखने को नहीं मिल रहा है। 15 अक्टूबर तक का समय दिया गया, कब 15 अक्टूबर आई और चली गई। यहाँ कहीं भी किसी सड़क पर कोई काम होता नजर नहीं आया। रुद्रपुर शहर में हालात ये है कि गड्ढों में से सड़क ढूंढनी पड़ रही है। मैं आपको मुख्यतः ये बता दूं, जो बगवाड़ा से दक्ष चौराहा तक सड़क आती है, इतने गड्ढे हैं वहां पर। कई बार टुक टुक पलट गए, कई लोगों की गाड़ियां फंस गई वहां पे, कई महिलाएं वहां चोटिल हो गई हैं, कई हमारे साथी वहां पर चोटिल हो गए हैं। ऐसे ही शांति विहार से लेकर छतरपुर तक की रोड है, वो भी गड्ढों में से ही सड़क ढूंढनी पड़ रही है। निरे गड्ढे ही गड्ढे हैं। जो ये अभियान चलाया गया है, ये बड़े बड़े मंचों पर माननीय मुख्यमंत्री जी अभियान चलाते हैं और वहीं पे ही खत्म हो जाता है वो अभियान इनका। कहीं भी ऐसा अभियान देखने को नहीं मिल रहा, धरातल पर कहीं भी देखने को नहीं मिल रहा। खबर देहरादून के विकास नगर से है, जहां पर सेलाकुई में मौजूद सुगंध पौधा केंद्र में हिमालयन माइनर एसेंशियल ऑयल में कार्यशाला का आयोजन हुआ, जिसमें पर्यटन मंत्री सतपाल महाराज बतौर मुख्य अतिथि मौजूद रहे। इस केंद्र में परफ्यूम के पौधे तैयार किए जा रहे हैं। वहीं सतपाल महाराज केंद्र का भी निरीक्षण हुआ और कार्यशाला के बाद सतपाल महाराज ने कहा कि पहाड़ के किसानों को प्राकृतिक परफ्यूम बनाने के लिए चयनित पौधे उपलब्ध कराए हैं, जिससे किसानों के लिए आमदनी का जरिया और बढ़ सके। कहूंगा कि सगंध की जो खेती है इसे करें और इसका लाभ उठाएं। बहुत टेक्नोलॉजी आ गई है, मुझे भी देखने को मौका मिला। इसमें हर्ब्स हैं और इसमें बहुत सी चीजें हैं। तो ये जड़ी बूटियां होंगी तो पहाड़ के अंदर जो स्कैर्सिटी होती जा रही है और जो एट रैंडम जो है हम जड़ी बूटियों को उठा लेते हैं वो नहीं होगा। आपको कलेक्टिव जड़ी बूटियां मिलेंगी। इसकी खेतियां किसान शुरू कर देंगे। खबर चमौली से है, जहां पूर्व मुख्यमंत्री और हरिद्वार सांसद त्रिवेंद्र सिंह रावत बद्रीनाथ धाम पहुंचे, जहां उनका बीकेटीसी प्रबंधन की ओर से बीकेटीसी उपाध्यक्ष किशोर पवार ने गर्मजोशी से स्वागत किया। पूर्व सीएम और वर्तमान सांसद ने मंदिर के सिंह द्वार के आसपास के परिसर में स्थानीय लोगों से आत्मीयता के साथ मुलाकात की। देहरादून मसूरी क्षेत्र में एमडीडीए की कई सारी परियोजनाएं चल रही हैं और उन्हीं में से कुछ परियोजनाएं पिछले कुछ समय से रुकी हुई थी। ये वही परियोजनाएं हैं, कब पूरी होनी है, कितनी पूरी हो चुकी हैं, इसकी जानकारी खुद एमडीडीए के वीसी बंशीधर तिवारी ने दी। उन्होंने बताया कि हमारी फिलहाल में 2 परियोजनाएं रुकी थी, जिन्हें अब शुरू कर दिया गया है। आईएसबीटी में जो परियोजना चल रही थी उसमें 150 से ज्यादा फ्लैट बिक भी चुके हैं। देखिए, हमारी 2 परियोजनाएं जो अधर में लटकी थी आईएसबीटी, उसको हमने कंप्लीट किया और उसमें 150 से ज़्यादा फ्लैट बिक चुके हैं। आलियम की हमारी शीघ्र ही रेरा में रजिस्ट्रेशन की कार्रवाई पूर्ण हो जाएगी, तो उसे हम लोग मार्केट में लॉन्च करने वाले हैं। उसमें भी अच्छे लोगों की उत्सुकता है उसको लेकर के। और लैंड पूलिंग पॉलिसी के तहत हम 2 ज़मीनें अभी खरीद रहे हैं, जिसमें तलपट मानचित्र हम लोग लेकर के आएंगे, ताकि फ्लैट के साथ साथ जो प्लाट का डिमांड है। उत्तराखंड में लव जिहाद, लैंड जिहाद और थूक जिहाद को लेकर जमकर राजनीति हो रही है, जहां मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी साफ तौर पर कह चुके हैं कि प्रदेश में किसी भी तरह से इन चीजों को पनपने नहीं दिया जाएगा और इसे लेकर सख्त रवैया अपनाया हुआ है। तो दूसरी तरफ कांग्रेस ने सवाल खड़े किए हैं कि सारी चीज खुद भाजपा अपने एजेंटों के जरिए करवा रही है। उसका जवाब बीजेपी ने दिया। बीजेपी के प्रदेश मीडिया प्रभारी मनवीर सिंह चौहान ने कांग्रेस को मुस्लिम लीग का समर्थक बता डाला। मुझे लगता है कांग्रेस पूरी तरह से मानसिक रूप से विकसित हो चुकी है
और जिस प्रकार से कांग्रेस की जो पहले की कांग्रेस थी उस विचारधारा से पूरी तरह से कांग्रेस कहीं ना कहीं बदल गई है। और जो कांग्रेस वर्तमान जो कांग्रेस है वो मुस्लिम लीग जो पाकिस्तान की पार्टी है, पाकिस्तान में जो राजनीतिक दल है उस विचारधारा पर चल रही है और जो लगातार तुष्टीकरण की राजनीति कर रही है और जो देश का अपमान करने की या इस तरह से थूक खाद्य पदार्थों में थूकने को लेकर के इस तरह से ऐसे कुकृत्य जो लोग मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी उत्तराखंड में लव जिहाद, लैंड जिहाद और थूक जिहाद को लेकर सख्त रवैया अपनाए हुए हैं। लगातार इस बात को दोहरा रहे हैं कि हम उत्तराखंड में इस तरह की घटनाओं को बर्दाश्त नहीं करेंगे। दूसरी तरफ कांग्रेस के प्रदेश संगठन उपाध्यक्ष मथुरादत्त जोशी ने उत्तराखंड में जो थूकने की घटनाएं सामने आ रही हैं उन्हें लेकर कहा कि ये सारी घटनाएं खुद बीजेपी करवा रही है, बीजेपी के एजेंट ये काम कर रहे हैं। भाजपा द्वारा ये एक प्रायोजित एजेंडा है। ये भाजपा के एजेंट हैं, ये भाजपा के द्वारा प्रायोजित लोग हैं, ये फिक्स किए गए हैं लोग बाग। आप एक काम करो, हम कौन आदमी ऐसा था जो उसी का फोटो लेने के लिए वहां पर बैठा हुआ था? क्या उसी की दुकान थी? दूसरी दुकान में क्यों नहीं मिल रहा है? मेरा आरोप है ये और मैं बिल्कुल पूरी जिम्मेदारी के साथ कह रहा हूँ ये भाजपा का, क्योंकि जो मूल मुद्दे हैं प्रदेश के उनसे ध्यान भटकाने के लिए भाजपा इस तरीके की खबर देहरादून से है, जहां पर ड्राफ्ट कमेटी ने नियमावली का ड्रॉप मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी को सौंपा है और अब जल्द ही इस ड्रॉप को कैबिनेट में लाकर कैबिनेट की मुहर लग जाएगी, जिसके बाद पूरी उम्मीद है कि 9 नवंबर उत्तराखंड स्थापना दिवस तक उत्तराखंड को यूसीसी मिल जाएगी। यूसीसी के ड्राफ्ट को लेकर बीजेपी मीडिया प्रभारी मनवीर सिंह चौहान ने कहा कि मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी ने 2022 में ये वादा किया था कि प्रदेश को यूसीसी मिलेगा और आज उत्तराखंड को यूसीसी मिल चुका है, जो जल्द ही लागू कर दिया जाएगा। हमारे मुख्यमंत्री माननीय पुष्कर सिंह धामी जी ने हमारे 2022 का जो विधानसभा चुनाव हुआ उससे पहले उत्तराखंड की जनता से वादा किया था कि हमारी सरकार आने पर हम राज्य में यूसीसी लागू करेंगे और उस दिशा में लगातार सरकार आगे बढ़ रही है। विधानसभा से यूसीसी बिल को पास किया गया और आज उसकी जो नियमावली के लिए जो कमेटी बनाई गई थी उस कमेटी के द्वारा मुख्यमंत्री जी को प्रारूप सौंप दिया गया है। तो निश्चित रूप से जल्द ही कैबिनेट में ला करके प्रदेश के अंदर यूसीसी लागू होगा और ये सौभाग्य की बात है कि उत्तराखंड देश का पहला राज्य होगा। मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी को जैसे ही यूसीसी की ड्राफ्ट कमेटी ने नियमावली का ड्राफ्ट सौंपा उसके बाद कांग्रेस ने इसके ऊपर सवाल खड़े कर दिए। कांग्रेस के प्रदेश संगठन उपाध्यक्ष मथुरादत्त जोशी ने कहा कि यूसीसी सिर्फ बीजेपी का एक एजेंडा है, भाजपा सिर्फ तुष्टीकरण की राजनीति करना चाहती है। देखिए, यूसीसी भारतीय जनता पार्टी का राजनीतिक एजेंडा है और वो उस एजेंडे को लागू करना चाहते हैं। उन्होंने आज से नहीं, इनका जब से भाजपा का जन्म हुआ है तब से वो 2-3 बातें कहते थे, उसमें एक यूसीसी भी है। लेकिन यूसीसी ये राष्ट्रीय स्तर पर लागू ये कर नहीं पाए, पूर्ण बहुमत की सरकार पर भी नहीं कर पाए, वहाँ हिम्मत नहीं थी। केवल उत्तराखंड को एक प्रयोगशाला बना रहे हैं और उसमें कुछ नयापन नहीं है। जितना माननीय उच्चतम न्यायालय ने कहा है और जो निर्णय दिए हैं और जो केंद्र सरकार के जियो हैं उनको लागू करने की बात ये कर रहे हैं, जो ऑलरेडी पहले से यहाँ विद्यमान है। केवल भारतीय जनता पार्टी अपने राजनीतिक उद्देश्य की पूर्ति। उत्तराखंड मदरसा बोर्ड के अध्यक्ष मुफ्ती शमून काजमी का एक बयान सामने आया है, जिसमें उन्होंने कहा था कि कांग्रेस पिछले 60 सालों से देश में राज कर रही थी, लेकिन आज उसका वोट बैंक होता जा रहा है। इस वजह से वो थूक जिहाद करवा रही है। जितनी भी घटनाएं थूकने की सामने आ रही हैं वो सभी कांग्रेस करवा रही है और इस बयान पर कांग्रेस की तरफ से भी पलटवार किया गया। कांग्रेस की प्रदेश प्रवक्ता गरिमा दासोनी ने कहा कि वो तो खुद ही उत्तराखंड के नहीं हैं, बिजनौर के लोग उन्हें कुछ नहीं समझते, उनकी बातों को गंभीरता से नहीं लेते। पहले तो शामून काजमी का कोई औचित्य नहीं बनता है कि वो थूक जिहाद या लव जिहाद पर कुछ बोलें, क्योंकि वो मदरसा बोर्ड का चेयरमैन है जो कि बिजनौर से यहाँ लाए गए हैं और उत्तराखंड पर थोपे गए हैं। बिजनौर का समाज उनको कुछ नहीं समझता, उनको गंभीरता से नहीं लेता, तो अब उत्तराखंड के मुद्दों पर वो अपना जहर उगलने लगे हैं। शामून काजमी से थूक जिहाद से ज़्यादा सवाल ये पूछा जाना चाहिए कि 739 गैर मुसलमान बच्चे मदरसों में पढ़ रहे हैं, 30 से ज़्यादा मदरसों में, उसका जवाब क्या है? तू इधर उधर की ना बात कर, ये बता कारवा लुटा कैसे। और जिस तरह का आरोप वो कांग्रेस पार्टी के लोगों पर लगा रहे हैं,
तथ्य और आधार है अगर उन आरोपों का, तो पुलिस प्रशासन के पास जाएं और उन सबूतों को दें, वरना हिट एंड रन करने की और उत्तराखंड की फिजाओं में जहर घोलने की कतई जरूरत नहीं। देहरादून के दून में सड़कों से पुलिस ने ऐसी 5 महिलाओं को अरेस्ट किया था जो राहगीरों को अश्लील इशारे कर रही थी। हालांकि ये मामले अभी भी थमने का नाम नहीं ले रहे। अभी भी ऐसी कई शिकायतें पुलिस को मिल रही हैं जिनमें इसी तरह के कृत्य किए जा रहे हैं। जाहिर सी बात है, ये सभी महिलाएं देह व्यापार में संलिप्त हैं। इस पूरे मामले पर एसपी सिटी प्रमोद कुमार ने इन घटनाओं की संवेदनशीलता को देखते हुए कड़ी कार्रवाई का आश्वासन दिया है। उत्तराखंड में शुष्क मौसम के बीच कहीं कहीं आंशिक बादल भी मंडरा रहे हैं और साथ ही मध्यम हवाएं चलने से पर्वतीय क्षेत्रों में ठिठुरन बढ़ने लगी है। मैदानी क्षेत्रों में भी गुलाबी ठंड का एहसास है। धीरे धीरे अधिकतम और न्यूनतम तापमान में गिरावट आने लगी है। मौसम विभाग के अनुसार उत्तराखंड में फिलहाल मौसम शुष्क बना रहने के अनुमान है। अधिकतम तापमान सामान्य से 1 डिग्री सेल्सियस अधिक 30.4 दर्ज किया गया और न्यूनतम तापमान सामान्य से 2 डिग्री सेल्सियस अधिक 18.1 डिग्री सेल्सियस रहा। उत्तराखंड के लिए मौसम की बात करते हैं तो आप देख रहे हैं कि जो अक्टूबर का महीना हमारा चल रहा है और ये अब 1 तारीख से जो भी सीजन की बात करें तो ये हमारा पोस्ट मानसून सीजन या फिर इसको बोलेंगे नॉर्थ ईस्ट मानसून सीजन। तो इसमें तो ज़्यादा एक्टिविटी तो आपकी पेनिसुलर इंडिया पे होती है। तो इस समय आप देखें अभी पूरे करीब हमारे जो है आधे महीने से भी ज़्यादा हो गया है। आज अगर डेट की बात करें तो आपकी जो है 18 तारीख हो गई है, ठीक है। तो इसमें अभी तक जो रेन हमको मिलनी चाहिए थी उतनी है नहीं, -93% डेफिशिएंट है। तो ये नया सीज़न जो 1 अक्टूबर से शुरू होता है पोस्ट मानसून का, तो 18 दिन उसके हुए हैं। हालांकि अभी आगे के मंथ है, नवंबर है, दिसंबर है, तो अभी तक जो रेन है वो कम है। जबकि ये रहता था कि जनरली जैसे मानसून रिट्रीट करता है तो कुछ एक्टिविटी जो है आपके अक्टूबर महीने में मिल जाती। उत्तराखंड के मसूरी में नगरपालिका परिषद सभागार में आज जिलाधिकारी समीन बंसल ने जनता की समस्याओं को सुना, शीघ्र निराकरण का आश्वासन दिया। उन्होंने मौके पर ही अधिकारियों को जनता को हो रही परेशानियों से निजात दिलाने के निर्देश दिए। जनसंवाद में स्थानीय लोगों के जरिए सड़कों की दुर्दशा को लेकर जिला अधिकारी को अवगत करवाया। इंक्रोचमेंट में ऑलरेडी हमारे जॉइंट कार्रवाई गतिमान है, सिर्फ उसे इंटेंसिफाई करने की आवश्यकता होती है। वो वन ऑफ इंस्टेंस ना रहकर रेगुलराइज हो, तभी डेटरेंस वैल्यू क्रिएट होता है। तो हमारे विजिट्स का और इंस्पेक्शंस का भी यही पर्पस होता है कि डिपार्टमेंट्स अपने काम ठीक से करें, अकाउंटेबिलिटी फिक्स हो और पब्लिक से हम ग्रीवेंसेस सुन सकें। आपके द्वारा आज पहली बार मसूरी में जनसंवाद हुआ है सर, तो आगे भविष्य में किस तरीके के कार्यक्रम रहेंगे? देखिए, न सिर्फ मसूरी में हमने ऑलरेडी आप सबसे शेयर किया था कि हमारे जितने भी सुदूरवर्ती क्षेत्र हैं वहाँ पे सभी सर्विसेज को सुगम बनाना, उनको एक्सेसिबल बनाना और गवर्नेंस में पब्लिक ट्रस्ट। उत्तराखंड में 38वें राष्ट्रीय खेलों का आयोजन अगले साल 28 जनवरी से 14 फरवरी के बीच होने जा रहा है। इंडियन ओलंपिक एसोसिएशन की ओर से खेलों की तिथि घोषित कर दी गई है। आगामी 25 अक्टूबर 2024 को प्रस्तावित आईओसी की आम सभा में इन खेलों को पूरा इनका कार्यक्रम जारी किया जाएगा। वहीं विशेष प्रमुख सचिव खेल अमित सिन्हा ने कहा कि मुख्यमंत्री धामी जी की पहल से हम लोगों को गेम्स की डेट मिल गई है। साथ ही कहा कि खेलों को लेकर तैयारियां पूरी हैं। अभी तो हमें जैसा कि आपने देखा होगा कि माननीय मुख्यमंत्री जी की पहल से हमें गेम्स की डेट्स मिल गई है। 28 जनवरी से 14 फरवरी तक माननीय पीटी उषा जी ने गेम्स की डेट दी है। यद्यपि इसका कंफर्मेशन हमारी 25 अक्टूबर को जो आईओए की स्पेशल जनरल बॉडी मीटिंग उसके बाद ही तय हो पाएगी। लेकिन हमारी तैयारियां पूरी हैं, डेली हमारी मीटिंग चल रही है और सब तैयारियों पर लेकर हमारे सारे अधिकारी सजग हैं। हमारे सारे इंफ्रास्ट्रक्चर की तैयारी पूरी है। प्रोक्योरमेंट का टेंडर शुरू हो चुका है और जो हम जल्दी ही कर लेंगे। कैंप्स हमारे लगने शुरू हो जाएंगे जैसे ही हमारे डेट्स फाइनली फॉर्मली अनाउंस होते हैं उसके बाद से। उत्तराखंड क्रांति दल 24 अक्टूबर को तांडव रैली निकालने जा रहा है, जिसमें मुख्यमंत्री आवास के घेराव की योजना है। हरिद्वार प्रेस क्लब में प्रेस कॉन्फ्रेंस करते हुए यूकेडी नेताओं ने जानकारी दी कि राज्य में मूल निवास व्यवस्था बहाल करने और भू कानून लागू करने समेत 5 मांगों को लेकर रैली निकाली जाएगी और इस रैली में यूकेडी के कार्यकर्ता समेत आम लोग भी हिस्सा लेंगे। अपने को प्रतीक मानते हुए इस रैली का नाम हमने तांडव रैली रखा है और इसमें हमारे 5 जरूर बिंदु हैं। पहला तो देश का एक कानून है, तो मूल निवास अगर पूरे देश में तो हमारे यहाँ क्यों नहीं लागू है? तो उसके लिए केवल हम लड़ रहे हैं।
तो आप आइए, हमको मजबूत करें और उत्तराखंड और केंद्र सरकार को ललकार दें कि हम एक हो चुके हैं। हम तुम्हारी हरिद्वार में गंगा बंदी किए जाने के बाद हर की पौड़ी के पास बहने वाली गंगा की धारा सूख गई है, जिससे यहां का नजारा बिल्कुल अलग हो गया है। गंगा के बीच रेत में रेलवे लाइन नजर आ रही हैं, जो इस समय चर्चा का विषय बन गई है। निर्माण सामग्री लाने के लिए सरिया, लोहा, सीमेंट आदि अन्य सामग्री लाने के लिए ये एक ट्रैक बिछाया गया था और जिसको एक ट्रॉली के जरिए जो मानव द्वारा संचालित होती थी, धक्का देकर ही लाया जाता था, तो ये बनाई गई थी ताकि निर्माण सामग्री को निर्माण स्थल तक आसानी से पहुंचाया जा सके। गंगा नहर लॉर्ड डलहौजी का एक बड़ा ही प्रोजेक्ट था जो 1848 से लेकर 1856 तक यहाँ पर रहे और एक तरीके से हम ये कह सकते हैं कि आधुनिक भारत के जो सूत्रधार थे, जितने भी उद्योग धंधे हैं और अन्य तमाम चीज़ें, रेलवे है और आपका टेलीग्राम है, पोस्ट ऑफिस है, ये तमाम चीज़ें जो लेकर के आए वो वही व्यक्ति लेकर आए जिनको हम लॉर्ड डलहौजी के नाम से। उधम सिंह नगर के रुद्रपुर में 9 नवंबर को होने वाली चोपड़ा बॉडी बिल्डिंग चैंपियनशिप 2 एक ऐतिहासिक आयोजन होगा, जिसमें देश के सर्वश्रेष्ठ बॉडी बिल्डर्स इकट्ठा होंगे। ये आयोजन न केवल रुद्रपुर में बल्कि पूरे देश में बॉडी बिल्डिंग की लोकप्रियता को बढ़ावा देगा। इस चैंपियनशिप में एक प्रथम पुरस्कार 1 लाख रुपए का नगद राशि का दिया जाएगा। 9 नवंबर को बनेगी चोपड़ा बॉडी बिल्डिंग के साथ। चोपड़ा बॉडी बिल्डिंग में 20 दिन रह गए हैं, जो कि 9 नवंबर को शो होने वाला है। इस बार हमारी सबकी दिवाली चोपड़ा बॉडी बिल्डिंग के साथ 9 नवंबर को बनेगी। कोने कोने से एथलीट्स आपको देखने के लिए मिलेंगे। इंडिया के ऐसा कोई सिटी नहीं होगी जहां से एथलीट्स चोपड़ा बॉडी बिल्डिंग के अंदर नहीं आएंगे। हर कोने से एथलीट्स खेलते हुए आपको नजर आएंगे चोपड़ा बॉडी बिल्डिंग 2.0 में। 1 लाख रुपीज उत्तराखंड यूपी बिगेस्ट कैश प्राइज मनी के साथ चोपड़ा बॉडी बिल्डिंग 2.0 उतरने वाला है। तो 1 लाख रुपीज के साथ आज अब तक हिस्ट्री में किसी को इतना कैश प्राइज मनी हार्ड नहीं मिला जो कि चोपड़ा बॉडी बिल्डिंग के अंदर मिलेगा। एथलीट्स की एंट्री हमारे पास सबसे बड़ी बात प्राउड मूवमेंट। उत्तराखंड के टिहरी जिले के भिलंगाना घाटी के आपदा प्रभावित ग्रामीणों को अब बड़ी राहत मिली है। आपदा प्रभावितों को जल्द ही आशियाना मिल जाएगा। जिला स्तरीय पुनर्वास समिति की बैठक में भिलंगाना और बालगंगा घाटी के आपदा प्रभावितों के लिए 5 करोड़ 55 लाख रुपए मंजूर किए हैं। पहले चरण में सबसे अधिक प्रभावित तिनगढ़ गांव सहित पास के ही 108 परिवारों का विस्थापन होगा। तिनगढ़ गांव का विस्थापन की जो प्रक्रिया है वो पूर्ण कर ली गई है और उसमें भूमि का चयन हो चुका है। जियोलॉजिकल स्टडी में उसको उपयुक्त पाया गया है। सभी गांव वासियों के साथ सहमति हो गई है और कल हमने बैठक करके उसको अनुमोदित भी कर दिया है। अब अगले सप्ताह जो धनराशि अनुमोदित हुई है वो जो प्रभावित परिवार के खातों में जाएगी और वो अपना मकान का जो निर्माण है, घर का निर्माण है, उनकी जो भूमि चयनित है उस पर कर सकते हैं। इसके अतिरिक्त तिनगढ़ के अलावा भी कई ऐसे गाँव हैं जहाँ पर कुछ परिवार हमने जियोलॉजिकल सर्वे में पिछले सालों में भी निकले थे और इस बार भी हमने सर्वे में ढूंढे हैं। तो वैसे भी करीबन 30-40 परिवार हमने कल स्वीकृत कर दिए हैं और भी 60-70 परिवार हैं जिनका अभी सर्वे चल रहा है, उसको भी हम अक्टूबर